नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के विमला मार्केट में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग पर काबू पाने के प्रयास अभी भी जारी। मसूदा में पत्रकारों के साथ पुलिस ने की बदसलूकी, ब्यावर के एसपी ने दिए जांच के आदेश। सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अंशु व पायल ने किया अजमेर का नाम रोशन, मेडल जीतकर किया अपने गुरु को सम्मानित। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स रहे हड़ताल पर, 2 घंटे के लिए किया कार्य का बहिष्कार। नाबालिग बच्चों को बाल श्रम के लिए ले जाते हुए पकड़ा गया तस्कर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। व दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के क्लॉक टावर थाने के पास विमला मार्केट में आज सुबह 3 मंजिला भवन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थिति उस वक्त बिगड़ी जब बिल्डिंग में लगी आग के कारण बिल्डिंग के अंदर से तेज धमाकों की आवाज गूंजने लगी। बिल्डिंग के अंदर धमाकों की आवाज के चलते पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग दहशत में आ गए। 8:30 बजे करीब एसी के अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ और फटाके बजना शुरू हुए। तो मैंने सोचा शायद एसी की गैस लीक हो रही है। इतनी देर में तो फटाके बजना शुरू हुए और आग निकलना शुरू हुई और उससे ये जो है सिलसिला जो है इतना तेज बढ़ा कि पूरी बिल्डिंग को कैप्चर कर लिया। गोडाउन का पूरा मेडिकल मार्केट और कपड़े का मार्केट था। ये लक्ष्मी मार्केट जो है, हाँ ये लक्ष्मी मार्केट है। ये कुछ नहीं कह सकते शॉर्ट सर्किट से लगी है। सारे शटर डाउन थे। मार्केट सुबह बंद रहता है 10:30-11 बजे से पहले नहीं खुलता है ये मार्केट। मैं सुबह 8 बजे आ गया था तो आवाज़ें सुन के मैं बाहर आया। जब तक मैं समझ पाऊँ तब तक तो आग ने पकड़ लिया और फिर हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई और तब तक तो आग ऊपर तक पहुंच चुकी थी। सूचना मिली कि विमला मार्केट के अंदर आग लगी। इस पर हम तुरंत में बल्कि अपने जाब्ते के थाने के से पहुंचे, देखा तो यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत में आग लग रही थी। फिर इस पर हमने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए फायर ब्रिगेड को और बिजली विभाग को टेलीफोन करके लाइटें बंद कराई और फायर ब्रिगेड को बुलाया। सारा जाब्ता श्रीमान सीओ साहब के नेतृत्व में और सीआई साहब और अलवर गेट थाना के प्रभारी और का जाब्ता सभी यहाँ पे उपस्थित है और हम लोग आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ के लोगों की भी मदद से। ये नीचे गैस का और इसका छोटा जैसे अपने फ्रिज के अंदर गैस बढ़ने वाली है और उसका कन्फेक्शनरी आइटम का गोदाम था, शायद उसमें कहीं आग लगी थी, उस वजह से पूरे। और ऊपर की तरफ है हौजरी के कपड़ों का और रेडीमेड कपड़ों का उसका गोदाम। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। 3 मंजिला इसमें आग लगभग अभी तक तो 8 के लगभग गाड़ियां आ चुकी है और अभी प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने का। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन की एक के बाद एक लगभग 100 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह से लगी आग पर देर शाम तक काबू नहीं पाया गया। हालांकि गनीमत रही कि इस भीषण आगजनी में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इस भीषण अग्निकांड में सबसे हैरानी की बात यह रही कि जिला प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी सहित पूरे अजमेर शहर का जितना भी रिसोर्स रेस्क्यू टीम में काम आता है उन्हें मौके पर बुला लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग पर देर शाम तक काबू नहीं पाया गया। इस आग पर काबू पाने के लिए अधिकारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुबह तेज धमाके के साथ एक गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में स्थित आराधना एजेंसी, नीरज एजेंसी, MB एजेंसी, मॉडर्न एजेंसी, पूनम हौजरी तथा बिल्डिंग मालिक का सिलेंडर गोडाउन चपेट में आ गया। समीपी राजेश जैन के मकान तक आग पहुंचने से भारी नुकसान की सूचना है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के एक हिस्से में ऑक्सीजन गैस का गोदाम बनाया हुआ है। वहां AC की लीक हुई गैस से आग भड़क गई और तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे। आग से आसपास के भवनों में भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस का मौके पर जमावड़ा लगा हुआ है। आसपास के भवनों की छत पर जाकर फायर कर्मी आग बुझाने के प्रयास में लगे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम, QRT दस्ता, एम्बुलेंस आदि तैनात है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल सहित कलेक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। मुझे सुबह जानकारी मिली थी कि यहाँ विमला मार्केट में इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने के कारण से आगजनी हुई है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तत्काल मौके पर पहुंची। अभी भी आग पर हम काबू नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर डेप्थ जो है शोरूम की वो अंदर गहराई पे है और ऊपर की बिल्डिंग में आग पहुंच गई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आग को रोक करके जितना नुकसान हुआ है वहीं तक उसको रोका जाए, आगे और नुकसान नहीं हो। तो ये सारे फायर ब्रिगेड और नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं। तो अंदर गैस के सिलेंडर्स होंगे, AC होगा, वो AC की वजह से धमाके हो रहे हैं, जिसके कारण से क्योंकि अंदर कोई आदमी जा नहीं पा रहा है ना, उस वजह से वो जो भी चीज़ वहाँ रखी हुई है उसमें ब्लास्ट होकर के वो धमाके के रूप में बाहर आ रहा है। स्थिति अभी तक तो आग लपटें उठ रही हैं और बिल्डिंग पूरी कंप्लीट एक अंदर से है। इसका अभी क्योंकि अंदर घुस पाना संभव नहीं हो पा रहा, धुआं बहुत ज़्यादा है और क्योंकि संभवतः आग रात की लगी हुई है। अंदर कपड़े की दुकानें हैं और गैस रिपेयर का भी जो है AC रिपेयर की जो दुकानें होती हैं वो उसमें हो सकता है उनके जो रीफिलिंग वाले सिलेंडर भी अंदर हों, तो वो आग में और ज़्यादा नुकसान उनसे हो सकता है।
लेकिन फिर भी आसपास के एरिया को क्लियर करवा दिया गया है। फायर टेंडर्स आ रही हैं, पानी और जो है फायर फाइटर्स और सिविल डिफेंस वाले लगे हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टुकड़ी को बुलाया गया है जो फायर फाइटिंग में एक्सपर्ट है। तो कोशिश यही रहेगी कि आग को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। वो देखिए अभी वो बुझने के बाद ही पता लग पाएगी, और फॉरेंसिक को इस्तेमाल करेंगे और उससे पता लगेगा अभी किस वजह से जो है आग लगी है और क्या कारण रहा है, और उसके आगे क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं उस पर भी आगे चर्चा की जाएगी। जहां एक तरफ सरकार पत्रकारों को लेकर संवेदनशील है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर मसूदा थाना से स्थानीय पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार बीती रात एक दुर्घटना सामने आई थी जिसमें घर के बाहर बैठे 3 लोगों को एक वैन ने कुचल दिया था। इसी घटना की जानकारी लेने स्थानीय पत्रकार मसूदा थाने पहुंचे, जहाँ पर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव ने पत्रकारों के साथ सलूकी की और उन्हें बाहर निकाल दिया। जब इस घटना की जानकारी उन्होंने ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह को दी, तब उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी और आगे से पत्रकारों के साथ ऐसा कोई कृत्य ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हैदराबाद में आयोजित सीनियर क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन में अजमेर की अंशु वर्मा ने ओवरऑल सिल्वर मेडल हासिल किया है, जिसके बाद उनके अजमेर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने 52 किलो कैटेगरी में ये उपलब्धि प्राप्त की है और इससे पहले वे स्टेट रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। इस चैंपियनशिप में उन्होंने कुल 3 मेडल जीते हैं, जिनमें डेडलिफ्ट में उन्होंने गोल्ड, बेंच प्रेस में ब्रॉन्ज और ओवरऑल कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं पायल चौहान ने 47 किलो के वेट कैटेगरी में ओवरऑल सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और ये पिछले 3 सालों से लगातार स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन राजस्थान का खिताब अपने नाम करती आई है। आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच अजय राज गुर्जर को दिया है। आपको बता दें कि उनके कोच अजय राज गुर्जर पिछले काफी समय से पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वे खुद भी 4 बार स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ अजमेर और 2 बार स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ राजस्थान का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अंशु, जैसे आपने बताया कि अंशु हैदराबाद से सिल्वर मेडल जीत करके आए हैं ऑल ओवर, और काफ़ी अच्छी बात है कि बच्ची हमारी रिकॉर्ड लेकर के आई है। हम लोग अजमेर से, मैं समाज सेविका लता खुरवाल और ये इनकी मम्मी हैं, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्वागत किया। हम लोगों ने बच्ची का अच्छा स्वागत किया है और चाहते हैं कि आगे भी इस तरह से बच्चियां गेम को जीतें और अच्छा रिकॉर्ड बनाते रहें। टूर्नामेंट था और कहाँ पर था? ये हमारा सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, क्लासिक अनइक्विप्ड। ये हैदराबाद में थी और मैं सीनियर 52 कैटेगरी के अंदर खेलती हूँ। अजय सर मेरे कोच हैं, अजय राज गुर्जर जी, और मैं पिछले 2-3 सालों से सर के पास ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बहुत मेडल्स और भी जीते हैं, बट नेशनल के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, जो मैं स्टेट रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और इस बार मेरा सिल्वर लगा है, ऑल ओवर में बेंच में ब्रॉन्ज लगा है और ऑल ओवर डेडलिफ्ट में गोल्ड लगा है। ऑल ओवर में सिल्वर लगा है मेरा। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के निलंबन के खिलाफ आज संपूर्ण प्रदेश में समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे और 2 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार किया। इसी के तहत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भी सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया और हड़ताल पर बैठे। आपको बता दें कि दिनांक 4 अप्रैल को जयपुर के काफटिया अस्पताल में गर्भवती महिला को प्रवेश से वंचित रखा गया था, जिसके चलते महिला की हॉस्पिटल के गेट पर ही डिलीवरी हुई थी। परिणाम स्वरूप 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिनके नाम डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया था। और इसी को लेकर आज अजमेर राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज सहित अजमेर के जिलन हॉस्पिटल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स उनका समर्थन करते हुए 2 घंटे की हड़ताल पर बैठे। सर, ये हमारे SMS मेडिकल कॉलेज के कुछ रेजिडेंट हैं, उनको राजस्थान सरकार ने APO कर रहा है, 2 पहले और अभी 3 को सस्पेंड किया। टोटल 5 रेजिडेंट हैं, उनके साथ में अन्यायपूर्ण जो कार्रवाई की है, उसके प्रोटेस्ट में हम सभी राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सारे राजस्थान के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, एक साथ आज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे आए हुए। और अगर सरकार हमारी आज रात तक नहीं मानती है तो कल से पूर्ण राजस्थान के जितने भी रेजिडेंट हैं पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। और हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग को जल्दी से सुने, जिससे किसी जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है, इमरजेंसी सर्विसेज भी है हमारी, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि स्ट्राइक करना चाहे या कुछ इस तरह के कदम उठाए कि हम पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाना पड़े। हमारा मकसद है कि सरकार हमारी बात को सुने और जो हमारे साथी है उनके निलंबन को ऑर्डर को निरस्त करें। अजमेर के अलावा राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, एक साथ आज 8 से लेकर 10 बजे तक का सभी कॉलेजों में एक साथ किया गया था। अगर सरकार आज हमारी इसको नहीं सुनती है, हमारी जो है सब यूनियन की बातों को,
तो कल से हम पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। भारत में बाल तस्करी या बच्चों का अवैध व्यापार एक आम बात बन चुका है। आए दिन हमें बच्चों के गायब होने की सूचना मिलती रहती है। ऐसा एक मामला अजमेर से सामने आया, जहां पर पोरबंदर एक्सप्रेस में एक आरोपी को ऑपरेशन आहट के तहत आरपीएफ द्वारा पकड़ा गया, जो लगभग 17 बच्चों को बाल श्रम के लिए लखनऊ से राजकोट लेकर जा रहा था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ जारी है। हमारे आरपीएफ एनडब्ल्यूआर के आईजी श्री ज्योति कुमार सतीजा जी और हमारे डीएससी साहब श्री अमिताभ जी के निर्देशन में ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे सुरक्षा बल अजमेर द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पोरबंदर एक्सप्रेस में बच्चों को बाल श्रम के लिए लेकर जाने की इंटेल इनपुट था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी चाइल्ड लाइन बचपन बचाओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करी। कुल 17 बच्चों को, जिनको लखनऊ से राजकोट के लिए ले जाया जा रहा था, आरोपी भी उसमें एक आरोपी को पकड़ा गया है। उनमें से कुल 7 बच्चे माइनर मिले हैं और जीआरपी के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से राजकोट के लिए ले जाए जा रहे थे। राजकोट में फाल्कन धागा कंपनी में 500 रुपया मजदूरी, 510 रुपया मजदूरी के हिसाब से इन्हें ले जाया जा रहा था, लालच देकर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। स्मार्ट सिटी अजमेर शहर चर्चा में रहा है। स्मार्ट सिटी किसी भी मापदंड पर खरी नहीं उतर रही है। कई सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह कह पाना मुश्किल है। साथ ही हाल ही में ये बता पाना भी मुश्किल है कि आना सागर में जलकुंभी है या जलकुंभी में आना सागर। जलकुंभी के आगे पूरा प्रशासन फेल साबित हो रहा है। एलिवेटेड रोड की बात की जाए तो इससे भी सभी लोग और जनता परेशान है। आए दिन वहाँ हादसे होते रहते हैं, पर प्रशासन के पास इसका भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। आज स्मार्ट सिटी अजमेर में लापरवाही का कारनामा देखने को मिला, जहां गड्डी मालियान रोड स्थित वार्ड नंबर 35 में चल रहे सीवरेज कार्य के कारण पूरा रोड क्षतिग्रस्त था, जिसके चलते प्रतिदिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही हादसे का डर भी बना रहता है। आज एक स्कूल की बस बीच सड़क में हुए गड्ढे में जा फंसी। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आए दिन लोगों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के कारण ही ठेकेदार द्वारा बेखौफ होकर मनमर्जी से हल्के स्तर का मटेरियल काम में लिया जा रहा है। इसी कारण सड़कों की दुर्दशा ऐसी बनी हुई है। स्थानीयों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार स्थानीय पार्षद को अवगत कराया। साथ ही पार्षद द्वारा नगर निगम में इसको लेकर काफी बार शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। इस हादसे पर जनता का ये सवाल उठना वाजिब है कि यदि आज उन मासूम बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या नगर निगम और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता? ये गड्डी मालियान वार्ड 35 का मामला है। यहाँ सीवरेज का कार्य चल रहा है, लगभग 6-8 महीने हो गए हैं। और जब से सीवरेज का कार्य चालू हुआ, जब से वार्ड के वासियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगम द्वारा एक अनट्रेंड कंपनी को इस सीवरेज का ठेका दे दिया गया है। ना तो वो लेवल से किसी के प्रकार काम कर रहा है, यूपी बिहार से बुलाई गई लेबर से यहाँ काम कराया जा रहा है। किसी प्रकार का इंजीनियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और साथ ही जो खड्डे करके जाते हैं या मिट्टी के ढेर लगा के जाते हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जइए नहीं इनको फ़ोन करते हैं तो बार बार यही बात आती है, हम रूम पे हैं, अभी मैं निकल चुका हूँ, मैं 4 दिन बाद आऊँगा, 5 दिन बाद आऊँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम से एक मांग करता हूँ कि आप इस कार्य को देख रेख में कराएं, जिससे आगे भविष्य में वार्ड 35 की जनता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सरासर लापरवाही निगम प्रशासन की है, देखने को कोई नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है निगम कर्मचारियों की, निगम प्रशासन की बहुत बुरी स्थिति हो रखी है, क्योंकि काम करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फीडबैक भी नहीं लिया जा रहा कि उनके कोई फीडबैक नहीं लिया रहा, किसी प्रकार का वो इंजीनियर आके देख नहीं रहा है। आज यहाँ पे एक स्कूल की बस जो फंस चुकी थी, कल रात को 2 ट्रैक्टर फंस गए थे। अभी एक ट्रैक्टर यहाँ पलटी खा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बजरी फैल गई है, उसकी बेचारे के नुकसान हो गया है। रोज गाड़ियाँ फंस रही है, यहाँ कोई इंजीनियर आके देख रहा है, केवल खड्डे करके चल गए और कोई काम करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। ये गड्ढे मलियान का रोड है, सामुदायिक भवन की ओर जाता है, ये जौनगंज की ओर जाता है रास्ता। यहाँ पे सीवरेज का कार्य चल रहा है और पिछले 2 दिन से तमाम गाड़ियाँ जो हैवी लोड की गाड़ियाँ होती है वो धंस जाती है, उनका सामान का नुकसान हो रहा है। और अभी भी एक स्कूल की बस फंसी हुई है, जिसके बच्चे परेशान होकर दूसरी बस में गए शिफ्ट हुए हैं। और ये ट्रैक्टर की ट्रॉली आप देख रहे हो, और सामान्य अन्य जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। यही सीवरेज का जो कार्य कर रहे हैं वही लोग हैं, उसका समाधान क्या होगा ये इनको खुद को सोचना है। कहते हैं देखो ना, सब गाड़ियाँ फंस रही है, परेशान हो रहे हैं, आमजन परेशान हो रहा है। आज कलेक्ट्रेट पर रिगरान विकास समिति के लोग भू माफियाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने शिकायत देते हुए बताया कि उनका एक प्राचीन काली माता का मंदिर है, जो नसीराबाद के ग्राम 12 पत्थर में स्थित है। कुछ भू माफियाओं द्वारा मंदिर के रास्ते पर स्टे होने के बावजूद कार्य किया जा रहा है और आवागमन को अवरुद्ध किया जा रहा है। नवरात्रि के चलते समाज के कई लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 15 दिन पहले भी तहसीलदार से इसकी शिकायत की थी और आज जिला कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने उन्हें कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इससे हम आए हैं और रेगल समाज से हैं। हमारा प्राचीन मंदिर है हाईवे रोड पे महाकाली का, तो वहाँ से हम जब भी वहाँ पे आने की सुविधा होती है, भूमाफियाओं द्वारा रास्ता ब्लॉक किया जाता है, तो हम प्रशासन से गुमराह लगाते हैं। अगले साल भी हमने लगाया था मंदिर का, तभी हमने वहाँ आयोजन किया था, तो उसने विकल्प व्यवस्था के थ्रू उन्होंने खोल दिया था रास्ता, दोबारा वो रास्ता बंद कर देते भूमाफिया। तो जब भी हमारे नवरात्र वगैरह आते हैं, श्रद्धालु वहाँ आते हैं, आसपास के और भी आते हैं समाज के लोग, तो दिक्कत होती है। प्रशासन को बार बार लगा रहे हैं, तो वो आदमी भूमाफिया प्रशासन को भी गुमराह करता है, बार बार उसको तब रास्ता दे देंगे, विकल्प व्यवस्था देता है, वहाँ रास्ता बंद कर देता है। हमने इससे पूर्व में भी 15 दिन पहले SDM और डिप्टी साहब से और तहसीलदार को बोला था, तो सब इनके ऊपर आपकी तरफ से प्रशासन की तरफ से केस कीजिए।
हमने स्टे ले रखा, उसके बावजूद भी स्टे की पालना तो कोर्ट से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट कंडम की पालना भी हम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन को हम कह रहे हैं भाई आपके ऑथराइज में है, तो आप इसको विकल्प व्यवस्था को इस आदमी को पाबंद क्यों नहीं किया, इसके ऊपर सरकारी मुकदमा दर्ज करें, तो वो नहीं कर पा रहे। जो गोपाल लक्ष्मण था और रामनिवास यादव है वहाँ पे, आज कलेक्टर साहब से मिलने आए इसी विषय में। क्या कलेक्टर साहब ने बोला है कभी देखते हैं, आज हम आए, उससे पूर्व में मैंने 2022 के अंदर कलेक्टर साहब को यहाँ दे दूँगा। मैं खुद कलेक्टर कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन समाज के गणमान्य समाज के लोग हैं, नसरबाद का मामला है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अजमेर जिला शहर व देहात कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को भारी मतों से
से जीत दिलवाना है। प्रदेश कोऑर्डिनेटर अनुपम शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि लोकसभा चुनावों में भारी मतों से कांग्रेस की जीत के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। साथ ही बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही अनर्गल बातों का जवाब इस चुनाव के माध्यम से मुंह तोड़ दिया जाएगा। आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजमेर लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने की। प्रदेश कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया विभाग के अनुपम शर्मा ने लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भागीदारी और आम जन के नेतृत्व को जरूरी बताया है। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीटों पर जीत को लेकर किस तरह सोशल मीडिया विभाग पर काम करें और कांग्रेस की योजनाओं को रखकर किस तरह चुनावों में अपनी बात रखें, इस बात पर विशेष चर्चा की गई। आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र की ITM सोशल मीडिया सेल की मीटिंग रखी गई, जिसमें अजमेर के पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं सबने उसमें भागीदारी निभाई और पूर्ण रूप से रामचंद्र चौधरी के विश्वास दिलाया कि उनके समर्थन में पूरा कार्य करेंगे। जो बीजेपी अनर्गल बातें फैला रही है रामचंद्र चौधरी के बारे में या कांग्रेस पार्टी के बारे में, उस सब का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की पूरी टीम मौजूद थी। अब समय कम होने के कारण वो अब पूरी टीम रैली के अंदर जा रही है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।